हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हमारे पास यहाँ कुछ डेटा गिवन है। इस डेटा से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम निकालनी है। फर्स्ट थिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ही मेथड से जो आंसर आता है वो सेम आता है। अगर आपका आंसर सेम नहीं है दैट मीन्स योर न्यूमेरिकल इज रॉन्ग। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, तो मैं इसके आगे ई लिख रही हूँ, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये ई का है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिस इज डेप्रिसिएशन, जिसको आप दोनों में ही ऐड कर सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपका ई है एक्सपेंडिचर मेथड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको दोनों मेथड में ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये नेशनल इनकम निकालने के लिए दोनों में ही यूज होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये आपका इनकम मेथड है। प्रॉफिट आपका इनकम मेथड है। रेंट आपका इनकम मेथड है। इंटरेस्ट भी इनकम है। और ये डिविडेंड जो है ये भी आपका इनकम मेथड है। ठीक है, अब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड्स के कंपोनेंट्स, दोनों मेथड के आइटम्स अलग अलग कर दिए हैं। अब सिंपली हम इस सम को सॉल्व करेंगे। वी विल डू टू सम्स हियर, हम यहाँ पे टू सम्स करेंगे, उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम सॉल्व करते हैं। इनकम मेथड में हमें सबसे पहले चाहिए होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 1500, यू कैन सी। तो 1500 मैंने लिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड हमारे पास क्या है, हमें चाहिए होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। बट ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको गिवन नहीं है तो रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी जो जो गिवन है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज क्या करेगा, प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, बट डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो डिविडेंड हम नहीं लेंगे। डिविडेंड हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो डिविडेंड हम अलग से नहीं लेंगे। डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होता है। तो अब हमें लेना है प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट यू कैन सी हमारा 1500, रेंट 500, इंटरेस्ट 800। प्रॉफिट भी हमारा 1500 है और प्रॉफिट 1500, रेंट हमारा 500 एंड इंटरेस्ट है हमारा 800। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक्चुअली हमारा 3660 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3660। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3660 हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 1500 हमारा प्रॉफिट, हमारा रेंट 500 एंड इंटरेस्ट 800। अब हमको इस डेटा के अंदर रॉयल्टी गिवन नहीं है, हमको मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, ओनली दीज 4 कंपोनेंट्स आर गिवन। तो मैंने इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4 एंड 6। तो ये हमारा क्या आ गया, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आ गया। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। बट हमसे मांगा क्या निकालने के लिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए हमें करना पड़ता है एनएफआईए ऐड। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया। अगर ये फ्रॉम होता तो हम प्लस करते, बट ये टू है तो हमें इसे माइनस करना है। और ये हमें गिवन है यहाँ पर 60। ठीक है, ये हमें 60 गिवन है, वो आप देखेंगे -60। तो हमारा आ गया 6400। व्हाट इज दिस, दिस इज एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। ये हमने किसकी हेल्प से निकाला है, इनकम मेथड से हमने उसके कंपोनेंट्स को ऐड किया है। अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपने सेम आपका आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं है दैट मीन्स योर न्यूमेरिकल इज रॉन्ग। ध्यान देंगे। फर्स्ट मुझे इंक्लूड करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देन मुझे लेना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहले मैं ये दो लूंगी, तो इसको मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2000 एंड 4000। 2000 गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 4000 प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 2 हो गए। नेक्स्ट हमें चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमारा आंसर आएगा वो एनडीपी आएगा, जीडीपी नहीं आएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बाद क्या चाहिए मुझे, नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब मुझे ये दोनों चाहिए बस। ये डोमेस्टिक है इसलिए मैंने चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड नहीं करना है। तो नंबर 2 एंड नंबर 4 ये हमें ऐड करने हैं। नंबर 2 है हमारा 600 एंड नंबर 4 है हमारा 60। अब इनको ऐड करते हैं। नंबर 2 660, यहाँ आएगा आपका 600, यहाँ आ गया आपका 60। अब आप इनको ऐड कर देंगे।
कितना आएगा 0, 6 एंड 0, 6 एंड 6। तो ये आपका क्या आ गया NDP MP, ये आपका MP आया है। ठीक है, अब ये MP क्यों आया आपका, आपको पता है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है। अब इसमें से मैंने किया -60, -60 क्यों, NFI है। और -60 हमने क्यों किया था, ये आपका यहाँ पे -60 NFI है, तो ये हमें चाहिए था नेशनल। तो 6660, ये आपका क्या आ गया NNP MP। ध्यान देंगे, मैं सिर्फ स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, आपको भी स्टेप्स फॉलो करने हैं D से N पे जाने के लिए। डोमेस्टिक से नेशनल, यहाँ भी आप डोमेस्टिक से नेशनल पे गए हो, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमको NFIA को ऐड करना होता है, बट ये हमारा 2 में था इसलिए मैंने इसको माइनस किया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेशनल इनकम के लिए हमें NNP FC चाहिए होता है, तो MP से FC पे जाने का भी हमारा एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, MP से FC पर जाना है। अब हम यहाँ पे NIT को माइनस करेंगे, NIT आपका माइनस हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके माइनस हो जाएंगे। कितने गिवन है देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये है हमारा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमें गिवन है यहाँ पर 200। ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है 200। अब हमने कर दिया -200, तो हमारा आंसर आ गया 6400। नाउ यू कैन सी कि दोनों आंसर सेम है। सेम आंसर मीन्स हमारा सम करेक्ट है। सम नंबर 1 कंप्लीटेड। अब एक सम और ट्राई करेंगे, 2 सम आप ट्राई करेंगे, फिर आपके सारे सम्स इजीली निकल जाएंगे। एक सम अपने इजी लिया था, अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या ये कहीं इंक्लूड होगा, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ रहा है आपके माइंड में, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, तो आप इसके आगे ई लिख देंगे। वेजेस एंड सैलरीज, ये आपका काउंट कहाँ होगा, इनकम मेथड में, ये आप इसको आप आई लगाएंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयर्स है, तो ये आपका आई इनकम मेथड। ग्रोस फिक्स्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड। प्रॉफिट इनकम मेथड। ग्रोस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये सिखाया था मैंने आपको, एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। ग्रोस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी हो गया आपका एक्सपेंडिचर। रेंट आपका इनकम। इन्वेंट्री आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट्स आपके एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट इनकम। इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये दोनों में यूज होगा इनकम मेथड के लिए। मिक्स्ड इनकम आपका इनकम। डेप्रिसिएशन दोनों में यूज होगा। सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसको मैं यही सॉल्व कर देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्या होता है, NIT। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 20, सब्सिडी कितनी है 10, तो हमारा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा NIT। अब आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, 10 क्लियर। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो भी मैं अभी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास और इम्पोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स हैं 40, इम्पोर्ट्स हैं 20, तो 40 माइनस 20 20, तो नेट एक्सपोर्ट्स आपके पास आ गए हैं 40 माइनस 20 20। तो ये दो चीज़ें आपकी यहीं सॉल्व हो गई हैं। अब हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं। ठीक है, सम स्टार्ट करें, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले हम ले रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमें चाहिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। गिवन है कहीं पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पार्ट्स ढूंढेंगे। तो नंबर 1 है ये वेजेस एंड सैलरी 700, तो हम यहाँ पे 700 लेंगे। 700 हो गया हमारा वेजेस एंड सैलरीज। नंबर 2 है हमारे पास एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स है तो लेंगे हम इसको 100 है, 100 लेंगे हम यहाँ पे, 100 हमने ये ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 प्रॉफिट, और उसके बाद है नेक्स्ट रेंट। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट लेंगे हम, प्रॉफिट हमारा 100 है और हमारा रेंट कितना है 50, तो 100 हमने प्रॉफिट ले लिया और हमने रेंट ले लिया 50। उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट है हमारा 50 और मिक्स्ड इनकम है 100। अब हम इंटरेस्ट एंड मिक्स्ड इनकम ये दो भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट 50, मिक्स्ड इनकम 100। अब आप इनको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा NDP FC। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कितना आएगा, 5 + 5 10, 7 8 9 10 एंड 1 11, तो NDP FC आ गया हमारा 1100।
हमने निकाला है एनडीपीएफसी, बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जीडीपी एट एफ फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपीएफसी निकालनी है हमें दोनों ही मेथड से। तो एनडीपीएफसी है, अब हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, जीडीपीएफसी में हमें इसे कन्वर्ट करना है, जीडीपीएफसी में। तो ये बाकी सब तो सेम है, बस एन से जी पे जाने का स्टेप है, और एन से जी पे जाने के लिए क्या होता है, प्लस डेप्रीसिएशन, प्लस डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पे आप डेप्रीसिएशन देखेंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ डेप्रीसिएशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 20, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा कई बार घुमा फिरा के भी होता है, बट यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 20 आप ऐड कर देंगे। ये 20 हमने इसमें इंक्लूड कर दिए, आ गया हमारा 1120। 1120 व्हाट इज दिस, जीडीपीएफसी। तो अब हमारा इनकम मेथड से 1120 आया, एक्सपेंडिचर से भी 1120 ही आना चाहिए। नाउ फॉलो नेक्स्ट स्टेप्स, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, नाउ टेक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट वन इज पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है आपका 730। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा होते हैं, हमें पहले भी एक्सपेंडिचर ही ढूंढने हैं, पहले एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे। फर्स्ट वन 730 ले लिया, टिक इन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज 200। एनी अदर, नो। तो हमने 730 लिया और 200 ले लिया, तो ये हो गया हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन के बाद क्या है हमारा सेकेंड, कैपिटल फॉर्मेशन, वो है हमारी ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट 60 एंड ग्रोस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दैट इज 60। तो ये दोनों हमारी कितनी है, 60 एंड 60। अब इसको काउंट करेंगे, 60 प्लस 60। नेक्स्ट इज ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर फिक्स वर्ड आएगा तो आपको इन्वेंट्री लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पर नंबर 8 पर है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और 10 पर है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हम फिक्स्ड लेंगे और इन्वेंट्री लेंगे। इन्वेंट्री है 20 और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 40, तो 40 प्लस 20, तो ये हुआ हमारा 40, ये हो गया हमारा 20। नेक्स्ट, अब हमारा रह गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों का मैंने पहले आपको सोल्व करके दिखा रखा है। नेट एक्सपोर्ट्स हमारे 20 आ गए हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट कर चुके हैं ना। तो नेट एक्सपोर्ट्स हैं 20, ये प्लस में जाएगा पॉजिटिव, तो ये हमने कर दिया 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करके सबसे पहले ये आपका जो ये आएगा जीडीपी एमपी, ठीक है। तो जीडीपी एमपी 0, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 18, 20, 20 और 23, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 1130। ये हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, हमको चाहिए था जीडीपी एफसी। एमपी से एफसी पर जाने का हमारा एक स्टेप होता है, वो है माइनस एनआईटी। एनआईटी भी हम पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यू कैन सी एनआईटी इज 10 और एनआईटी हमें क्या करना है, माइनस। नाउ माइनस 10, दिस इज 1120। नाउ यू कैन सी कि हमारा दोनों ही मेथड से आंसर क्या आया है, 1120। तो आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे दो सम से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।